बर्तानिया, चीन और मलेशिया मशहूर सुपर स्टोर्स में काम करने वाले एक लायक फायर मैनेजर को बन दाऊद सुपर स्टोर्स मक्का में काम करने का इत्तेफाक हुआ। वो बर्तानवी नजात था और बिजनेस मैनेजमेंट की किताबों में उसने हमेशा अपने मद्दमुकाबिल मुनाफिस कंपटीटर को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना ही सीखा था। मक्का मुकरमा में कुछ अरसा उसने बतौर रीजनल मैनेजर के अपनी खिदमात सरअंजाम दें। दरे हसना उसने देखा कि एक दूसरे नाम के सुपर स्टोर की ब्रांच इसके स्टोर के बिल्कुल सामने खिलने की तैयारियां हो रही हैं। उसने सोचा कि ये लोग अधर आकर इसकी सेल्स पर असर अंदाज होंगे, लिहाजा उसने फौरा बन दाऊद सुपर स्टोर्स के मालकान को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उस नए सुपर स्टोर के मुतालिक कुछ मालूमात, मशूरे और आइंदा का लाहा अमल अख्तियार करने की तजावीज़ दें। इसको जिंदगी में हैरत का शदीद तरीन झटका लगा जब मालकान ने इसको नए सुपर स्टोर के मुलाजमीन का सामान रखवाने, स्टोर की तज़यीन व आराइश और इनके चाय पानी का खास ख्याल रखने का कहा। इसकी हैरत को ख़त्म करने के लिए बन दाऊद स्टोर्स के मालकान ने कहा कि वो अपना रज़्क़ अपने साथ लाएंगे और हमारा रज़्क़ हमारे साथ होगा। अपने लिखे गए रज़्क़ में हम एक रियाल का इजाफा नहीं कर सकते अगर अल्लाह चाहे, और नए स्टोर वालों के रज़्क़ में हम एक रियाल की कमी नहीं कर सकते अगर अल्लाह चाहे। तो क्यों ना हम भी अजर कमाएं और मार्केट में नए आने वाले ताजिर भाई को खुश आमदीद कहकर एक खुशगवार फ़ज़ा कायम करें। दूसरा वाक़या मशहूर पोल्ट्री कंपनी का है। अल फ़क़िया पोल्ट्री कंपनी के मालिक ने मक्का मुकरमा में एक अज़ीम अलशान मस्जिद फ़क़िया भी तामीर की है। इसकी मुनाफिस कंपनी अलवतनिया चुकन लाखों रियालों की मक़रूज़ होकर दिवालियापन के करीब पहुंच गई। फ़क़िया कंपनी के मालिक ने जब ये सूरतहाल देखी तो अपनी मुखालिफ कंपनी के मालिक को एक ख़त भेजा और साथ एक 10 लाख रियाल से ज़ायद का चेक भेजा। उस ख़त में लिखा था, मैं देख रहा हूँ कि तुम दिवालियापन के करीब खड़े हो, मेरी तरफ ये रक़म कबूल करो, अगर मज़ीद रक़म की ज़रूरत है तो बताओ, पैसों की वापसी की फ़िक्र मत करना, जब हुई लौटा देना। अब देखें कि अरबपति शेख अल फ़क़िया के पास अलवतनिया कंपनी खरीदने का एक नादर मौक़ा था, लेकिन उसने अपने सबसे बड़े मुखालिफ की माली मदद करने को तरजीह दी। हासिल कलाम। ऊपर बयान किए गए दो सच्चे वाक़यात आपको इस्लामी तजारत के असूलों से मुतारिफ कराते हैं। किसी मुखालिफ कंपनी से परेशान ना हों। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते और किसी पर एहसान करते तो अल्लाह ताला ही आपका बाजू पकड़कर आपको कामयाबी की मोराज तक पहुंचा देते। याद रखें, किसी की टांग खींचने से आपका रज़्क़ ज़्यादा नहीं होगा, इसके जो नसीब का है इसको मिलकर रहेगा।